हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आगमन का समय हमारे लिए विशेष तैयारी का समय है। सभी मसीहियों के लिए आशीष और कृपा इकट्ठा करने का समय है। अपने जीवन में अच्छे चीज़ों के लिए बदलने का समय है। अपने जीवन को अच्छाई के लिए परिवर्तित करने का एक विशेष समय है। त्याग, तपस्या और प्रार्थना के द्वारा अपने को सही दिशा में ले चलने का ये कृपापूर्ण समय है। आगमन का पहला सप्ताह सोमवार 29 नवंबर 2021। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। संसार भर के युद्ध विशेषज्ञ बताते हैं कि आज सभी राष्ट्रों ने मिलकर इतने विनाशकारी हथियार और बम इकट्ठा किए हैं कि वे चाहें तो इस संसार को 700 बार नष्ट कर सकते हैं। आज राष्ट्र मिलकर इतने हथियारों का व्यापार और आदान प्रदान कर रहे हैं कि वे इस संसार को कई कई बार नष्ट कर सकते हैं। ये युद्ध विशेषज्ञ कहते हैं कि आज समय दो तरह से बांटा जा सकता है। या तो राष्ट्र युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या युद्ध चल रही है या युद्ध चलाने का अभ्यास किया जा रहा है। युद्ध चल रही है या शीत युद्ध चल रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आज मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुका है, क्योंकि जिस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया वह शांति का ईश्वर है, दया, करुणा और प्रेम का ईश्वर है, और वह चाहता है कि मनुष्य शांति का अनुभव करे, प्रेमपूर्ण जीवन बिताए, तनाव से मुक्त रहे, आत्मा केंद्रित और ईश्वर केंद्रित जीवन बिताए। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी इसायास के द्वारा कही गई दिव्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर सभी राष्ट्रों को एकत्र करेगा। ईश्वर अपनी उपस्थिति में सभी राष्ट्रों को प्रज्ञा प्रदान करेगा और प्रज्ञा की शिक्षा दी जाएगी। प्रभु कहता है कि ईश्वर का मंदिर, विशेष करके यरूशलेम की पहाड़ी पर स्थापित ईश्वर के मंदिर में ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का अनुभव होगा। ईश्वर की कृपा सभी राष्ट्रों के लिए वहाँ से प्रकाशित होगी और सभी राष्ट्र शांति प्राप्त करने के लिए, एकता की दिशा में और अखंडता के लिए कार्य करेंगे और यरूशलेम की ओर नज़र रखेंगे। यरूशलेम की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि ईश्वर वहाँ निवास करेगा और सभी जाति, भाषा भाषी और समुदाय के लोग ईश्वर की आशीष पाने के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे। अपने नाम के अनुरूप यरूशलेम के द्वारा शांति और न्याय का कार्य प्रारंभ होगा और युद्ध विद्या समाप्त करने की घोषणा होगी। उसी मंदिर में जहां प्रभु निवास करेंगे वहां ईश्वर की वाणी गूंजेगी और ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का ज्ञान सभी ओर फैलेगा। मानव जाति ईश्वर की ओर दृष्टि डालेगी और शांति के मार्ग पर चलेगी। यह कार्य ईश्वर का कार्य होगा। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति से ही प्रकाश, शांति, ज्योति और आशीष आएगी। इसलिए आज हमें इस बात चिंतन करने की जरूरत है कि हम जहाँ कहीं भी हों ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं,
हम जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। आज का सुसमाचार सतपति के दृढ़ विश्वास को प्रकट करता है। सतपति जो एक गैर यहूदी था, उसके अधीन सिपाही रहते थे, और यह गैर यहूदी सतपति जो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता था और उसके अधीन रहने वाले सिपाही उसकी अधीनता का पालन करते थे और सभी काम बड़े अच्छे ढंग से होता था, उसी तरह से वह ईश्वर पर भी विश्वास करता है कि सब चीज ईश्वर के अधीन है और प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा है। सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ भी ईश्वर के अधीन हैं। इसलिए सतपति का ये दृढ़ विश्वास था, मजबूत विश्वास था कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उनका आदेश ईश्वर का आदेश है, और जो भी कमियां, कमजोरियां हैं, ईश्वर उसको दूर कर सकता है। सभी बीमारियों को ईश्वर दूर कर सकता है और प्रभु यीशु में भी सभी बीमारियों को दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य है। और ईश्वर शब्द मात्र से सारे संसार को बनाया। उसके अपार और असीम ताकतों के सामने न अपदूत, न बीमारी, न परेशानी रुक सकती है। इसलिए वे प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आएं। आपने तो शब्द मात्र से सारे संसार की सृष्टि की, मैं तो एक छोटा अधिकारी हूं। आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये वाक्य सुनकर प्रभु भी चौंक गए। प्रभु ईसा ने भी इतना मजबूत विश्वास इस्राएल में नहीं देखा था। सतपति ने प्रभु यीशु में जीवित ईश्वर की झलक देखी। सतपति ने प्रभु यीशु में पिता ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य की झलक देखी और सारे इस्राएल के लिए एक साक्ष्य भी बना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस व्यक्ति के जैसे इस्राएल में कभी विश्वासी नहीं देखा। इसका विश्वास सभी के लिए सीखने और चौंकाने वाला है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। इन दिनों में हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, उन पर चिंतन करें और अपने जीवन को तैयार करें कि हम शांति की दिशा में गति करें। क्या आप अशांत हैं, बेचैन हैं, तनाव में हैं, बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं? अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए, प्रभु की आवाज़ सुनिए, प्रभु के मंदिर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए, प्रभु के उपस्थिति में जीवन बिताइए और उनसे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है, अगर आप अंधेरे में हैं, पाप में हैं, प्रभु की ओर आइए, अच्छाई के लिए बदलिए। प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको कृपा मिलेगी। आपके परिवार को, आपके जीवन को प्रभु एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं। इसलिए ये समय आशीष और कृपा का समय है। आइए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे तूने इस्राएल के राष्ट्र की रक्षा की थी, उनके साथ रहा था, उनके साथ चला था, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक जीवन को भी आशीर्वाद दीजिए। हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़े और हमें अच्छाई में बदलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। आपकी प्रज्ञा, आपकी वाणी हमारे हृदयों में गूंजती रहे और हम व्यक्तिगत रूप से शांति के लिए कार्य करें। हमारे लोग, हमारे राष्ट्र शांति की दिशा में गति करें और हम एक दिन एक ऐसा विश्व बना सकें जहां शांति विराजती है और ईश्वर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे,
ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।